हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइज, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू ओवरकम ट्रायल फियर। अगर मैं इस फियर की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी चपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं और हर बच्चे ने ट्रायल का फियर हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्रायल का फियर ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं बट ट्रायल देने ही नहीं जाते। और शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो पिछले 8 से लेकर 10 साल से लेकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ ट्रायल 1 या 2 बार दिए हैं। बाकी जो साल बच जाते हैं उन्होंने इनमें ट्रायल नहीं दिए। उसका रीज़न क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जिनकी वजह से वो ट्रायल नहीं देते, और साथ साथ ही उनके मन के अंदर होता है ट्रायल ना देने का डर। राइट, तो उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है तो आज आपको इस वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अगर आप इस सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी क्रिकेट को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, अपने बेसिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, मेंटली ग्रो होना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में या ऐसे थॉट्स के बारे में जिसकी वजह से आप ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके कई साल वेस्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि सबसे पहला जो डर होता है या फियर होता है, आप उसे बोल सकते हैं कि हमारे से अच्छे बच्चे ट्रायल के अंदर आते हैं। कि यार ट्रायल में तो एक से एक बच्चा आता है, एक से एक बॉलर आता है, एक से एक बैट्समैन आता है, एक से एक विकेट कीपर आता है। इस तरह के थॉट हमारे माइंड के अंदर होते हैं। और जब आप ये थॉट अपने माइंड के अंदर बिठा लोगे ना, तो आप हमेशा पाओगे कि आप हमेशा उनसे कम हो और आप वहाँ जाना डिजर्व नहीं करते, जिसकी वजह से हम ट्रायल देने नहीं जाते। सबसे पहला थॉट, इसका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड थॉट जो हमारे माइंड के अंदर आता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, कि यार मैं वहां जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा। राइट, आपके माइंड के अंदर हमेशा एक डाउट रहता है। सेकंड थॉट हमारे माइंड के अंदर ही आता है। थर्ड थॉट जो हमारे माइंड के अंदर आता है वो आता है कि यार मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे अभी और तैयारी करने की जरूरत है, मैं नेक्स्ट ईयर ट्रायल दूंगा, मैं पहले और अच्छा बैट्समैन बन जाऊं फिर मैं ट्रायल दूंगा, या मैं पहले और तेज बॉलिंग करने लगूं उसके बाद मैं ट्रायल दूंगा। इस तरह का थॉट आपके माइंड के अंदर लगातार आएंगे। ये 3 थॉट स्पेशली आते हैं, और जब ये थॉट आपके माइंड के अंदर आएंगे ना ट्रायल के समय, तो हमेशा आपका ट्रायल छूटेगा। तो अब आपको ये समझना है कि यार पहले तो आप ये देखो कि ये जो 3 थॉट मैंने आपको बताए ये आपके माइंड के अंदर आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आते हैं तो आप इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, इस तरह के थॉट आपके माइंड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थॉट की, जो है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इस ट्रायल में तो एक से एक बंदा आता है, एक से एक बॉलर आता है, एक से एक बैट्समैन आता है, ये आता है वो आता है। ठीक है, मैंने मान लिया, एक्सेप्टेड है। देखो यार, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और बच्चे भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है ट्रायल में अच्छे प्लेयर ही आएंगे। राइट, जो बच्चे पूरे साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो ट्रायल के अंदर आएंगे और अच्छा परफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे। तो आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। अगर आप स्टार्टर हैं या आप मीडिएटर हैं, तो आपका जो एटीट्यूड ट्रायल के अंदर होना चाहिए ना, जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए ट्रायल में जाने का, वो ये होना चाहिए कि यार ठीक है, मैं ट्रायल में जाऊंगा और मैं वहां जाके सीखूंगा। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं पहले 2-3 साल में अच्छी प्रैक्टिस करके डायरेक्ट बोर्ड ट्रॉफी खेल रहा हूँ या स्टेट खेल रहा हूँ, IPL खेल रहा हूँ, इंडिया खेल रहा हूँ, कभी नहीं होगा ऐसा। आपको हमेशा अपने आप को सिखाने के लिए तैयार रखना होगा। मैं इस बात से कुछ नहीं होता कि मैं उस क्रिकेटर को फॉलो करता हूँ, वो मेरे आइडल है, और उस बातों से कुछ नहीं होता कि मैं जल्दी 4-5 साल में क्रिकेटर बन जाऊँ। नो, क्रिकेट एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको हर एक चीज़ से सीखना पड़ेगा। मैच से सीखना पड़ेगा, ट्रायल मैच से सीखना पड़ेगा, ट्रायल से सीखना पड़ेगा। तो उस समय जो आपका टाइम होता है ना, वो ट्रायल से सीखने का होता है। आप ट्रायल में जाओ और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि ठीक है यार, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, इनकेस अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा। मुझे अपने बारे में पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। जब आपको ये सब पता लगने लग जाएगा ना, तो फिर आपको जो प्रैक्टिस करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा, आप अपने गेम के लिए सीरियस हो जाओगे। तो फर्स्ट थॉट आपको इस तरह एनकाउंटर करना है। आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि यार मैंने पिछली बार, जैसे सपोज आपने फर्स्ट टाइम ट्रायल दिया, आप नहीं हो पाए, आप सेकंड टाइम गए फिर नहीं हो पाए, आप थर्ड टाइम गए, आप लास्ट 40 तक गए, लास्ट 50 तक गए, तो आपको वहां तक पहुंचने का एक्सपीरियंस मिला। फिर अपने अंदर आप एनालाइज करो कि यार मैंने ऐसी क्या गलती करी, मेरी फील्डिंग में गलती थी, मेरी फिटनेस में गलती थी, मुझे कहाँ इंप्रूव करना। इंप्रूव करो, खेलोगे। और इसी प्रोसेस से बच्चे खेल रहे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड ट्रॉफी खेलते हैं या आगे खेल रहे हैं। राइट, तो आपको ये प्रोसेस समझना होगा, और ट्रायल देने नहीं जाओगे तो यार आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपना।
बहुत बड़ा मैं कहता हूँ, क्योंकि यार वो चीज़ आप मैच से नहीं सीखोगे, वो आप नेट पे प्रैक्टिस करके नहीं सीखोगे। जो ट्रायल का प्रेशर होता है ना, जो ट्रायल्स में लर्निंग्स मिलती हैं, वो बहुत काम की होती हैं। तो आपको अपना एटीट्यूड कैसे बना के जाना है? लर्निंग एटीट्यूड बना के जाना है कि भाई मैं वहाँ जाके सीखूंगा, जो हो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइज, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेकंड लिमिटिंग बिलीफ के बारे में, जो है आई एम नॉट गुड इनफ, कि यार मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाके सेलेक्ट हो सकूँ। राइट, ये थॉट आपके माइंड के अंदर आता होगा। तो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं इसको एक स्टडी के बेस पे आपसे बात करूंगा, कोई मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा। तो आपको बताता हूँ वो स्टडी क्या है। ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना और इसको लिख के रख लेना और लोगों तक भी पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, दो तरीके के इसके अंदर थॉट होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ और आई कांट डू इट। जिस तरह अभी हम सांस ले रहे हैं ना, और विदाउट सांस के हम जिंदा नहीं हो सकते। जितने लोग इस धरती पे आए हैं और जितने लोग इस धरती पे आने वाले हैं, या जो जितने लोग अभी इस धरती पे हैं, सबके माइंड के अंदर ये दो थॉट हमेशा रहेंगे और हमेशा से है, आई कैन डू इट एंड आई एम नॉट गुड इनफ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि आप सोचो कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं उसका आपको रेफरेंस भी देता हूँ। एक किताब है एक ऑथर की, ब्रायन ट्रेसी है उनका नाम, उनकी बुक है गोल्स। उसके चैप्टर नंबर 8 या 10 में ये बात लिखी हुई है, जो मैंने पढ़ी थी। अब मुझे पता नहीं कि 8 में लिखी है 10 में लिखी है, लेकिन इतना पता है कि इस चैप्टर पे ये बात लिखी हुई है। राइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि देखो, हर बंदे के माइंड के अंदर ये थॉट होगा। इसका मतलब कि जो बच्चे ट्रायल के अंदर आ रहे हैं ना, वो 100 बच्चे आए, 200 बच्चे आए, 500 बच्चे आए, सबके माइंड के अंदर ये फीलिंग होती है। इवन जिसने हायर तैयारी करी है उसके अंदर भी फीलिंग होती है, जिसने कम तैयारी करी है उसके अंदर भी फीलिंग होती है। किसी में थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो अब आपको क्या बोलना है अपने आप को? अरे यार, ये फीलिंग तो सबके अंदर ही है ना, तो इस फीलिंग के बावजूद भी मुझे ट्रायल देने के लिए जाना है। आप समझ रहे हो भाई? ये फीलिंग जब आप समझो कि पूरी दुनिया के लोगों के अंदर है, सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है, सिर्फ जो क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ उनके अंदर ही नहीं है, जो अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके माइंड के अंदर भी कहीं ना कहीं ये थॉट प्लांटेड है। तो जब सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ भी है। तो मुझे इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए? सिंपल है, ट्रायल देने जाना चाहिए। ये थॉट हमारे साथ हमेशा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाकर ट्रायल दूंगा, मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ये आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। राइट, हमें देखो, जितने भी नेगेटिव विचार हमारे माइंड के अंदर होते हैं ना, उनके साथ हमें काम करना होता है। अगर आप उनसे दूर भगने की कोशिश करोगे, वो आपको और पकड़ते चले जाएंगे। तो आपको ये बोलना है कि यार, हर बंदे के अंदर ही फीलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रायल दूंगा जाके। सो गाइज, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ थर्ड लिमिटिंग बिलीफ के बारे में, जो है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मतलब मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे भी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस गाइज, कि आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जो माइंड के अंदर कुछ ऐसे थॉट चलते हैं ना, कि यार अगर मैं बॉलिंग 140 पे नहीं करूँगा तो मैं ट्रायल देने नहीं जाऊँगा, अगर मैं 150 से बॉलिंग नहीं करूँगा तो मैं ट्रायल देने के लिए नहीं जाऊँगा, अगर मैं हर दूसरे तीसरे मैच में 100 नहीं मारता तो मैं ट्रायल देने के लिए नहीं जाऊँगा। तो गाइज, मुझे लगता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं ना कहीं ये आपके गलत थॉट है, जिसकी वजह से आप कभी भी ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। राइट, और ना बड़े प्लेयर बन पाओगे, ना अच्छे प्लेयर बन पाओगे। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर मैं बॉलर्स की बात करके चलूँ, तो अगर आप रणजी ट्रॉफी का सर्किट उठा के देखोगे ना, तो कुछ ही बॉलर ऐसे हैं जो 140 क्रॉस कर रहे हैं या 140 पे बॉलिंग कर रहे हैं। कुछ ही बॉलर्स ऐसे हैं जो कुछ सीजन करते हैं, कुछ सीजन नहीं करते। और इसके अलावा अगर आप बॉलर्स देखो, तो कोई 132 फेंक रहा है, कोई 125 फेंक रहा है, कोई 128 फेंक रहा है। तो इस तरीके के बॉलर्स होते हैं। आप रणजी ट्रॉफी की बॉलिंग उठाकर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये लिमिटिंग बिलीफ है। जितना ज़्यादा आपके माइंड के अंदर लिमिटिंग बिलीफ बनते रहेंगे, उतना आप क्रिकेट से दूर होते चले जाओगे। राइट, तो क्रिकेट को सिंपल रखो। इसके अलावा अगर मैं बैट्समैन की बात करके चलूँ, तो बैट्समैन ही बहुत सारे होते हैं कि यार मैं हर दूसरे मैच में जब तक 100 नहीं बनाऊंगा ट्रायल देने नहीं जाऊंगा। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर से रणजी ट्रॉफी का सर्किट उठा के देखो, कितने बैट्समैन कितनी सीजन में कितने रन कर रहे हैं, वो आप उठा कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो। राइट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहां पर भी हो ना, आप ट्रायल देने जाओ। आप जहां पर भी हो, जितनी भी आपने ट्रेनिंग कर ली, आप ट्रायल देने के लिए जाओ। यार, कमी हर किसी में होती है। अगर जो इंटरनेशनल खेल रहा है ना इस समय करंट में, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं और अपनी वीकनेस पर थोड़ा काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद उनकी वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है कि यार, आप पिछले 3-4 साल से अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो 3-4 साल में आपको पता तो लग चुका होगा कि यार मैं कहाँ पर अच्छी बैटिंग करता हूँ, कहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। बस उसी स्ट्रेंथ को सालों साल आपने कल्टीवेट करना है और उसी स्ट्रेंथ को आपने ट्रायल्स के अंदर दिखाना है कि यार मैं आउट स्विंग अच्छा करता हूँ, या मैं इन स्विंग अच्छा करता हूँ, या मैं कवर ड्राइव अच्छी मारता हूँ। मतलब कुछ भी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, वही आपने ट्रायल में दिखाना है। बाकी यार, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं बिल्कुल भी।
राइट गाइज, तो आपको ये जरूर करना है, ट्रायल देने जरूर जाना है और एक बीमारी में नहीं फंसना। बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि 10-12 साल से ट्रेनिंग करते हैं लेकिन ट्रायल देने नहीं जाते। उसका रीजन यही होता है, उनको लगता है कि इस साल और अच्छा बन जाऊं, इस साल ये बेसिक इंप्रूव कर लूं, इस साल ये कर लूं, फलाना कर लूं, ढिमाका कर लूं। गाइज इससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ट्रायल देने जाओ चाहे कुछ भी हो आपके पास, राइट। आई होप गाइस कि आपने यहाँ तक वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन अब मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और कोई आपको नहीं बताने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब ट्रायल की डेट आ जाती है और ट्रायल में 7-8 दिन बच जाते हैं या 10 दिन बच जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अचानक ऐसी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी बेसिस पे वो ट्रायल नहीं दे पाते, या कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है जिसकी बेसिस पे वो ट्रायल नहीं दे पाते। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा, कभी किसी ने आपको इसके बारे में कुछ बताया कि ऐसा क्यों होता है? 90% ऑफ द टाइम बच्चे जो सोचते हैं, जो ट्रायल नहीं दे पाते, उनको लगता है कि यार पार्ट ऑफ ए गेम है, चलो हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ जो आपको सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होगा। आपको लगेगा कि यार हाँ, ये चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं उसको हटा सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दूंगा अपना। जब भी ट्रायल की डेट नज़दीक आती थी ना, तो मेरे को इतना डर लगता था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि यार ट्रायल में क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा। जो थॉट मैंने आपसे डिस्कस किए वो सब मेरे माइंड के अंदर चलते थे, राइट। तो मेरे साथ क्या होता था कि ट्रायल से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले कि मुझे पता लग गया कि ट्रायल है, तो जो मेरा लेफ्ट लेग है उसके क्वाड्स में मेरी स्वेलिंग आ जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरा घुटना बैंड नहीं होता था और मैं चल भी नहीं पाता था कई बार। और जैसे ट्रायल खत्म होते थे, ट्रायल की डेट निकल गई, उसके 5-7 दिन बाद मैं फिर नॉर्मल हो जाया करता था। इसको मैंने कई डॉक्टरों पे दिखाया, दवाइयाँ भी खाई, मेरा कुछ नहीं हुआ, राइट। पूरे साल में ठीक होता था, लेकिन उसी समय मेरे जो क्वाड में दिक्कत आना चालू हो जाती थी। तो अब उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ, मैंने ये सोचा। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि यार ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है, पार्ट ऑफ ए गेम है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कुछ समय पहले कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, क्या रीज़न होता है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम थी मेरी खुद की क्रिएट की हुई थी। और शायद आपने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। देखो यार, माइंड है, जो हमारा माइंड है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अब जैसे हमारे ट्रायल पास में आते हैं तो हमारा माइंड क्या बोलता है, भाई मैं ट्रायल देने नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ द रीजंस, इस वजह से नहीं जाऊंगा, ये रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने माइंड को रीजंस दे दिए कि मैं ट्रायल में नहीं जाऊंगा। अब आपका जो माइंड है ना, जो अपने माइंड के अंदर आप फीड करोगे, आपका माइंड वही चीज बाहर निकालता चला जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वो चीज आती चली जाएगी। वो चीज कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मैंने बोला था कि मैं ट्रायल देने के लिए नहीं जाऊंगा, तो मेरे माइंड ने क्या करा कि मेरा जो क्वाड है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से मैं ट्रायल देने नहीं गया। कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से आप ट्रायल देने नहीं जाओगे। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो लास्ट ईयर ट्रायल देने नहीं जा पाया और वो कई साल से ट्रायल देने नहीं जाता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है उसके अंदर। तो हुआ क्या कि उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रायल से 5 दिन पहले और वो ट्रायल देने के लिए नहीं जा पाया। तो उससे मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। और मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप इरादा कर लेते हो ना कि भाई मैं ट्रायल देने के लिए जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे मुझे डर लगे, चाहे कुछ भी हो, तो आपके पास से सारी प्रॉब्लम हट जाती है, क्योंकि आपने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया कि मुझे ट्रायल के अंदर जाना ही जाना है। फिर आपका माइंड आपको वहाँ के लिए प्रिपेयर करता है। आप समझो इस बात को, बहुत फाइन बात है, बहुत बहुत बारीक बात है। इस चीज़ को समझो, इसके नोट्स बनाओ और बच्चों को भी हेल्प करो, उनको सिखाओ, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने इस चीज़ का इरादा किया ना गाइस, तो वो दिन है, आज का दिन है, कभी मुझको पेन नहीं हुआ, कभी मेरे को पेन नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को तैयार करोगे ना उस हिसाब से, तो कभी आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि यार आपको ट्रायल देने के लिए जाना ही होगा। अपने माइंड को बोलना होगा कि मेरे को डर लगे ना लगे, जो भी हो, मैं ट्रायल देने के लिए जाऊंगा। और जब मैंने अपने दोस्त से बात की थी लास्ट टाइम, जब मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मेरे को बताया कि यार हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। और जब उसने ट्रायल देने का सोचा, ठाना, तो उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और वरना उसके साथ पिछले 4-5 साल से सेम दिक्कतें आ रही थी, राइट। तो अब आप देखो गाइस कि आपके इरादे में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। अगर आप इरादा करते हो कि ट्रायल देने के लिए नहीं जाऊंगा, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ कंडीशन लेकर आएगा जिसकी वजह से आप ट्रायल देने के लिए नहीं जाओगे। और अगर आप इरादा करते हो कि भाई मैं ट्रायल देने के लिए जाऊंगा, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन लेकर आएगा जिसकी वजह से आप ट्रायल देने के लिए जाओगे, राइट गाइज। तो इरादा करो और आगे बढ़ो। आई होप गाइज कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच।